जेबीएम कंपनी के विरोध में मजदूर संगठन इफ्टू ने लघु सचिवालय परिसर में प्रदर्शन किया। मेयर अवनीत कौर और निगम आयुक्त सुशील कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर सफाई का ठेका रद्द करने की मांग की। तहसीलदार अनिल कौशिक को इस बारे में सीएम मनोहर लाल व शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज के नाम ज्ञापन सौंपा। आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर के नेतृत्व में इफ्टू के सदस्य लघु सचिवालय परिसर में पहुंचे। इस दौरान पीपी कपूर ने कहा कि मिलीभगत से कूड़ा उठाने में करोड़ों का घोटाला चल रहा है। मेयर ने निगम सदन की बैठक में 4 जुलाई 2019 को पहले तो कंपनी पर दबाव बनाने के लिए ठेका रद्द करने का प्रस्ताव पारित करवाया। इस प्रस्ताव को चंडीगढ़ नहीं भिजवाया। पीएमयू की मॉनिटरिंग और बिलों के वेरिफिकेशन के बिना जेबीएम कंपनी को 38 करोड़ रुपए की पेमेंट गैरकानूनी तरीके से कर दी गई। टेंडर एग्रीमेंट में जुर्माने का प्रावधान होने के बावजूद जेबीएम कंपनी के डिफॉल्टर होने पर भी जुर्माना नहीं लगाया गया। दूर करो, दूर करो, दूर करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेबीएम कंपनी की लूट का लाइसेंस खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। जेबीएम कंपनी को दिया लूट का लाइसेंस खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भारतीय जनता पार्टी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। जेबीएम कंपनी पानीपत में ठेका दे रखा है नगर निगम ने तो गुजबिला में, और वो शहर को लूट के खाने लग रहे हैं। गंदगी के ढेर बने हुए जगह जगह। नगर निगम ने पिछले साल रेजोल्यूशन भी पास किया था इसका ठेका कैंसिल करने के लिए, लेकिन वो नगर निगम की मेयर और कमिश्नर ने दबाव बनाकर उस ठेके को जो है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, लाइसेंस कैंसिल करने का उसका ठेका। ये नायब तहसीलदार को जो है मांग पत्र दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के नाम। एक देखिए जो मांग पत्र अभी दिया इन्होंने जो बता रहे थे, ये हमारा तो मैं मांग पत्र लिया इनका जो ज्ञापन, और मैं इसको अभी इसको जो है ना भिजवा देंगे डी साहब को, और डी साहब के माध्यम से ये जो है ना सरकार को चला जाएगा। पर जेबीएम कंपनी ने जो शहर के अंदर गुंडागर्दी मचा रखी है, लूट का अड्डा बना रखा है पानीपत को लूटने का लाइसेंस, उसको हम कैंसिल करवाने के लिए यहाँ माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। यहाँ पर नगर निगम ने पिछले साल 4 जुलाई को रेजोल्यूशन पास किया था जेबीएम कंपनी का ठेका रद्द करने के लिए, लेकिन वो कंपनी के ऊपर दबाव बनाकर नगर निगम के मेयर और नगर निगम के चेयरमैन ने अपनी मंथली सेट करने के लिए ये वो आगे रेजोल्यूशन सरकार को भेजा नहीं, जिसके कारण से वो ठेका रद्द नहीं हुआ। और ठेका रद्द करने का प्रस्ताव पास करने के बावजूद उसको जो जेबीएम कंपनी को गैर कानूनी ढंग से 18 करोड़ रुपए की पेमेंट भी कर दी। इसके अलावा इस टेंडर एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित करना था, जिसके द्वारा इस पूरी जो है प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग होनी थी, चेकिंग होनी थी, बिलों को वेरीफाई करना था, बिलों को अप्रूव करना था। लेकिन वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की यूनिट की बिना बिलों को अप्रूव किए, बिना कोई जो है मॉनिटरिंग किए, उसको 38 करोड़ रुपए की आज तक जो है इन्होंने पेमेंट करी है, जो गैर कानूनी है। हमारी इस ज्ञापन के माध्यम से हम ये भी मांग कर रहे हैं कि जो ये गैर कानूनी पेमेंट नगर निगम ने जेबीएम कंपनी को करी है, उसको तत्काल उसको रिकवरी करी जाए। टेंडर रद्द करने का प्रस्ताव पास करके उसको गायब कर दिया। उस जुर्म के अंदर नगर निगम के कमिश्नर, मेयर और जो अन्य अधिकारी हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। और इस सारे घपले का जो एक सूत्रधार है सुधीर सीनियर सेंट्री इंस्पेक्टर, उसको इनाम के तौर पर, जो कि बिचौलिया है, उसको इनाम के तौर पर अभी पिछले हफ्ते उसकी जब रिटायरमेंट हुई है तो उसको 1 साल की और एक्सटेंशन दिलवा दी गई है। हमारी ये मांग है कि उस सीनियर सेंट्री इंस्पेक्टर जो पिछले 20 साल से यहाँ पानीपत में कुंडली मारकर बैठा है और रिटायरमेंट के बाद उसको एक्सटेंशन दी है, उसको तत्काल सेवा से मुक्त किया जाए, उसको हटाया जाए और इस पूरे घोटाले की जांच कराई जाए और पानीपत के अंदर सफाई व्यवस्था, कूड़ा उठाने की जो व्यवस्था है उसको सुचारू किया जाए। शहर के नेता क्या मानते हैं इस मामले को लेकर, चुप क्यों हैं? शहर के नेता तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर जो एमएलए बीजेपी के हैं, सारे एमपी बीजेपी के हैं। यहाँ पर जो है करनाल लोकसभा क्षेत्र से यहाँ के सारे पार्षद यहाँ पर बीजेपी से हैं, सीएम साहब जो हैं बीजेपी से हैं, पीएम साहब बीजेपी से हैं। ये सारे इसलिए चुप हैं क्योंकि इनमें जो है लूट का माल सब तक पहुंचने लग रहा है, जो कि इस घोटाले से जो है इन्होंने जो आरटीआई से खुलासा किया है उससे पूरी तरह से साफ है। ये इनको बड़ा परिणाम भुगतने पड़ेंगे, यहाँ की जनता इनको माफ नहीं करेगी।
अगर इस ठेके को रद्द करके दोषियों को दंडित नहीं किया तो बीजेपी को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे चुनावों के अंदर। जो है मेयर से भी 6 सवाल पूछ रहे हैं आप, क्या है वो सवाल? मेयर साहब से हमारा ये सवाल है कि जब हाउस की मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास किया गया पिछले साल, तो उसके बाद उसको जो है आगे क्यों नहीं भिजवाया गया, फाइल क्यों गायब करवा दी गई? और रेजोल्यूशन पास करने के बावजूद जो है जेबीएम कंपनी जो डिफॉल्टर कंपनी है उसको 18 करोड़ की पेमेंटें किस कानून के तहत करी गई, क्यों करी गई? और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित किया जाना था, जिसके बिलों पे अप्रूव करने के बाद, मॉनिटरिंग करने के बाद पेमेंट की जानी थी टेंडर एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार, वो जो है आपने कैसे जो है गैर कानूनी ढंग से उसको पेमेंटें करा दी। इसके अलावा हम मेयर साहब से ये भी पूछना चाहते हैं कि जबकि टेंडर एग्रीमेंट की शर्तों के अंदर साफ लिखा हुआ है कि कंपनी जो भी फॉल्ट करती है उसका इतना जुर्माना है, जुर्माने की दरें लिखी हुई हैं, तो आज मेयर साहब बताएं कि इस डिफॉल्टर कंपनी को आज तक आपने 1 रुपए का जुर्माना भी क्यों नहीं लगाया, ये जवाब दें। और जो 15-20 साल से यहाँ पर सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर सुधीर बैठा हुआ कुंडली मार के, उसको रिटायरमेंट के बाद 1 साल की एक्सटेंशन कैसे दिलवा दी गई? ये इनाम दिलवाया गया उस बिचौलिए को। क्या यहाँ पर कोई और सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर नहीं हरियाणा के अंदर बचा, जो सिर्फ एक यही बचा है कि रिटायरमेंट के बाद भी उसको एक्सटेंशन दे दी गई है? हम खुली चुनौती देते हैं माननीय मेयर मैडम को, वो हमारी बेटी के समान है, लेकिन अगर हमारी बेटी भी कोई गलत काम करेगी तो हम उसको भी कहेंगे कि आपने गलत काम किया है। हम उनको चुनौती देते हैं कि आप कभी भी खुले मन से हमारे सामने इन सवालों के ऊपर जो बहस कर रहे हैं के लिए आए और जनता को बताएं कि सच क्या है। ये हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।